देखिए, मृदा मृदा का जो अर्थ है, मृदा का अर्थ है यानी कि मृदा किसे कहते हैं। मृदा का मतलब होता है कि सूक्ष्म पदार्थों के द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर निर्मित चट्टानी सतह या चट्टानी चूर्ण जिसके अंतर्गत उपजाऊपन के तत्वों की अधिकता होती है। ये कह सकते हैं कि मृदा धरातल की ऊपरी सतह पर मिलने वाली चट्टानों की असंगठित पदार्थों की वह परत है जिसमें ह्यूमस तत्वों की प्रधानता होती है। अर्थात धरातल के ऊपरी भाग में मिलने वाली चट्टानों की असंगठित पदार्थों की परत जिसमें ह्यूमस तत्व या उपजाऊपन के तत्वों की प्रधानता होती है। तो इस तरह से मृदा जो है, मृदा का अर्थ है कि चट्टानी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह परत जिसमें ह्यूमस तत्वों की प्रधानता होती है। कोरिस मीडियम एंड फाइनली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिक्स्ड पार्टिकल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह परत जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तत्वों का समावेश होता है, मिक्स्ड होता है, मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सॉइल। अर्थ आर कॉल्ड सॉइल्स, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलती है उसको मृदा कहा जाता है। मृदा जो है मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव जीवन के लिए मृदा जो है मुख्य रूप से निर्भर करती है, क्योंकि मानव जीवन में मृदा का महत्वपूर्ण अंग है। उपजाऊपन के तत्व जो हैं वो कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि मुख्य रूप से मृदा पर ही निर्भर करती है। जहाँ उपजाऊपन के तत्व पाए जाते हैं वहाँ फसलों का उत्पादन अधिक होता है। तो इसलिए मानव जीवन जो है मुख्य रूप से मृदा के ऊपर ही निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है वहाँ का कारण यही होता है क्योंकि उन क्षेत्रों में मृदा के अंतर्गत जो पोषक तत्व हैं वो भी अधिक पाए जाते हैं और मृदा में उपजाऊपन अधिक पाया जाता है। समटाइम्स ऑफ द रॉक इज फाउंड एट ए साइलेंट डेप्थ। सॉइल साइंस फिजिकल ज्योग्राफी इज ए मेजर ब्रांच ऑफ विच इज द significance study of soil Carson distribution on its characters and in the around only the particles of the top surface of the earth is all called soil, यानी कि जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह जो चट्टानी पदार्थ हैं या उपजाऊपन के तत्व हैं उनसे मिलकर के जो बनती है उसको मृदा कहा जाता है और मृदा मानव जीवन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मृदा जो है मानव का जो विकास है, मानव का विकास मुख्य रूप से मृदा के ऊपर ही निर्भर करता है। जहाँ उपजाऊपन के तत्व होते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जहाँ उपजाऊपन के तत्व नहीं पाए जाते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे भारत की यदि अपन बात करें तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ उपजाऊपन के तत्व आ जाते हैं। यहाँ गेहूँ, चावल, आलू किसी की भी कृषि हो सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो मृदा है उसमें उपजाऊपन के तत्व अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत उपजाऊपन के तत्व कम पाए जाने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व की अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। यानी कि उत्तरी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत यानी कि 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो इस तरह से यदि अपन देखें तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है क्योंकि उपजाऊपन होने के कारण जनसंख्या के भरण पोषण का मुख्य साधन होती है।
भारत के अंतर्गत जो जनसंख्या की व्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि यहाँ मृदा में उपजाऊपन के तत्व नहीं पाए जाते। तो इस तरह से मृदा जो है, मृदा एक मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनमें सबसे पहले भौतिक प्रक्रमों में ताप, दाब, चट्टानों की संरचना है, जैविक तत्व हैं, ये मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। जलवायु के तत्व हैं, जलवायु तापमान यानी कि जो है तापमान के ऊपर मिट्टी का निर्माण प्रारंभ होता है। जल है, जल के द्वारा उत्पाटन या सन्निकर्षण या अपघर्षण की जो क्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से कण टूटते हैं। जैविक कारक है, जैविक कारकों के माध्यम से यानी कि जीव जंतु सड़ गल कर के अंतर्गत इसके अंतर मिलते रहते हैं, तो जिससे चट्टानों की संरचना का निर्माण होता है। कालक्रम है, समय के अनुसार मृदा का जो क्रम है वो निरंतर बढ़ता जाता है, कि जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चट्टानों के अंतर्गत, मृदा के अंतर्गत उपजाऊपन के तत्व बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से भिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो इसके अंतर्गत मिलते चले जाते हैं। इसके अलावा जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थों के आधार पर भी निर्भर करती है कि यदि मिट्टी के अंतर्गत मिट्टी के भौतिक गुणों की है, मिट्टी की संरचना है, जलवायु है, मिट्टी की स्थिति है, वो उस खनिज पदार्थों पर निर्भर करती है। मिट्टी के कण भिन्न भिन्न प्रकार के आकार के होते हैं, कोई छोटे कोई बड़े होते हैं। तो इस तरह से इनके आधार पर जो मृदा है, मृदा का निर्माण होता है। कुछ भौतिक तत्व हैं जैसे कण विन्यास है, कणों का आकार है, कणों की सुगठता है, तो उसके आधार पर भी मृदा का निर्माण प्रभावित होता है। तो इस तरह से अलग अलग आधारों पर मृदा निर्माण होता है। जिन क्षेत्रों में मृदा निर्माण की क्षमता अधिक होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। मिट्टी की ऊपरी परत के रंग के आधार पर मिट्टियों का रंग भिन्न भिन्न होता है। कुछ मिट्टियाँ लाल, पीली, काली, राख के जैसी होती हैं, राख के जैसी दूसरा रंग होता है, तो ये मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इस तरह से मृदा जो है, मृदा एक महत्वपूर्ण है, परत है जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि कई विद्वानों ने कहा है कि मानव सभ्यता का प्रारंभ मिट्टी से ही प्रारंभ होता है, मिट्टी में ही जाकर के समाप्त हो जाता है, क्योंकि मानव जीवन के लिए मिट्टी ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जहाँ प्रारंभ होता है वो मिट्टी से प्रारंभ होता है और अंत में भी वही होता है। तो इस तरह से मिट्टी जो है, मिट्टी मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और मिट्टी अकार्बनिक पदार्थों की एक परत होती है जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक होती है। इसमें पौधों के उगाने की जो क्षमता है वो अधिक पाई जाती है, और भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं, भिन्न क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग प्रकार की मात्रा पाई जाती है। मिट्टी में अधिकांश जो रहने वाले तत्व हैं जिनमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कार्बन है, इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। मिट्टी में जो उपजाऊपन बढ़ाते हैं उसमें अनेक जीवाणु, कीटाणु, जंतु पाए जाते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाएँ संपन्न करते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु इसके अंतर्गत रहते हैं। मिट्टी में बारीक कण जो कलिल रूप में रहते हैं वो उन पर समय का प्रभाव होता है। धीरे धीरे समय के अनुसार मिट्टी में उपजाऊपन के जो तत्व हैं वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। अम्लीयता, क्षारीयता है, अम्लीयता, क्षारीयता भी मिट्टी के अंदर बढ़ती चली जाती है जो समय के अनुसार, जैसे कि यदि अपन रासायनिक तत्वों का अधिक उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे मिट्टी अम्लीय और क्षारीय होती चली जाएगी और ये अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनको अलग अलग उनके आधार पर रख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, ये मिट्टियाँ ऐसी हैं जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा बहकर के लाई जाती है और इसमें ह्यूमस तत्वों की अधिकता होती है जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ फसलों का उत्पादन अधिक होता है। कछारी मिट्टी में भी यही होती है। काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास के लिए महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है, जबकि लाल मिट्टी है जो कि अन्य फसलों के लिए जानी जाती है। तो इस तरह से मिट्टियाँ जो हैं मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण परत के रूप में जानी जाती हैं, और मानव जीवन का जो प्रारंभ है वो यानी कि मिट्टी से ही प्रारंभ होता है।